हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि कल आपका पहला पेपर हुआ था हिंदी का, तो उम्मीद है बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ और ऐसे ही जितने भी पेपर आएंगे वो सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और बस जो भी काम है ना उसको पूरी ईमानदारी से करना है। तो आज हम लोग पूरी केमिस्ट्री का एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो कम से कम 15 या 20 मिनट का होगा, लेकिन 15-20 मिनट में पूरी केमिस्ट्री हम आपको क्लियर करवाएंगे। उससे ज्यादा बेटा नहीं आएगा, जितना इस यहाँ बोर्ड पे बता देंगे उतने में से पूरा पेपर आएगा। बट आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों को घर पे जाके एक बार अच्छी तरीके से पढ़ जरूर लेना है। आप देखना, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने जो बताया था पूरा पेपर फंसा था, तो इस बार क्यों नहीं फंसेगा। तो इसलिए आपको पूरा पेपर, आपको जो आज वीडियो बनाएंगे पूरा पेपर आपको मिलेगा। विधिवत तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन पे फोकस करना है और हम कोशिश करेंगे पूरी केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर छूटे ना। जो भी चैप्टर लेंगे उसमें क्या क्या आ सकता है वो हम सब आपको बताएंगे। तो जो बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं और हम स्टार्ट करते हैं सीधा सॉल्यूशन से। फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन होता है बेटा मोलेरिटी, मोलेरिटी, और दूसरा है मोलेलिटी, मोलेलिटी और मोलेरिटी। तीसरा क्वेश्चन इसमें जो बन सकता है वो बेटा मोल फ्रैक्शन पर आता है, मोल फ्रैक्शन। मेरे हिसाब से बेटा तीनों ही ये जो हमने टॉपिक लिख रखे ना महा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कम एक 100% आएगा। उसके बाद सीधा हम लोग इसी चैप्टर में जो, देखो सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता है और सब कुछ आएगा भी नहीं, आएगा तो जो सिलेक्टेड चीजें हैं उन्हीं में से पेपर बनेगा। तो अब इसमें और एक क्या पूछा जा सकता है, आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा बेटा चार प्रकार की हमने आपको पढ़ाई है और चारों में 100%, चारों में से किसी एक पर न्यूमेरिकल जरूर आएगा। चाहे तो आप हमारी वीडियो बाद में देख लेना कि जो हमने कहा था वो या आया या फिर नहीं आया। ठीक है, तो देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चार प्रकार की होती है। नंबर एक, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी बेटा कौन सी है, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा चारों ही इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस बार जो पॉसिबिलिटी है ना वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की ज्यादा है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेटा क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाओ। तो सोल्यूशन में हमें लगता है बहुत ज्यादा, देखो वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सोल्यूशन में कितनी है, करीब 5-7 टॉपिक है। इनको यदि आप विधिवत तरीके से पढ़ लेते हैं तो पूरा सोल्यूशन आपका क्लियर हो जाएगा और सोल्यूशन से फिर आपका क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। सोल्यूशन से जो है इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो फिर जो चाहे वो पढ़ सकते हो सोल्यूशन में, लेकिन कम से कम इतना तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा अब हम आपको यहां पर बताते हैं सोल्यूशन के बाद सीधा हम आपको बताते हैं, चलने दो, सोल्यूशन के बाद सीधा हम आपको बताते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स, अब केमिकल काइनेटिक्स में बेटा क्या क्या पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन हमने आपको बताया था कि रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, माइनस में लिखते हैं, और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन बेटा प्लस में लिखते हैं। यही तो बताया था। चलो एक एग्जांपल करके बता देते हैं। जैसे ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, तो बेटा इसका यदि आपको
रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़े तो देखो रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का हमेशा माइनस में लिखा जाता है, माइनस का डीए अपन dt इक्वल टू, प्लस लगा बराबर लगाएंगे, माइनस का dv अपन dt इक्वल टू dc अपन dt इक्वल टू dd अपन dt। बात समझ में आ गई? ये तो हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया, चाहे कोई भी अगर इसके आगे बेटा कॉफिशिएंट लगा है कोई तो वो कॉफिशिएंट आपका बटे में चला जाएगा, पहला क्लियर होगा। दूसरा इसमें महा इंपॉर्टेंट एक आती है, देखो दो डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन में एक बेटा डेरिवेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और दूसरा जो डेरिवेशन है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम आपको बताएं दोनों ही डेरिवेशन 2-3 सालों से नहीं पूछे गए हैं, 2-3 सालों से यूपी बोर्ड में अपने यहाँ दोनों ही ना तो जीरो पर आया है ना तो फर्स्ट आया, हालांकि फर्स्ट पे क्वेश्चन जरूर आता है। इस बार दोनों में से किसी एक पर 100% डेरिवेशन आ सकता है, तो दोनों ही आपको पढ़ के जाना है, इसमें बेटा रिस्क नहीं लेना है, दोनों ही पढ़ के जाना है, क्या पता कौन सा आ जाए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर आपको 100% एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, 100% न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। इसके लिए हम आपको बता देते हैं रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, k बराबर 2.303 अपान टी लॉग a अपान a माइनस एक्स, इस फार्मूले को आप पढ़ के जाएंगे। साथ ही साथ टी हाफ भी लिख लेंगे, टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपान के, ये भी पढ़ के जाना है। तो क्योंकि जो डेरिवेशन है वो तो जीरो और फर्स्ट दोनों पे किसी पे भी आ सकता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल है वो केवल इसमें फर्स्ट ऑर्डर पर ही पूछा जाता है, जीरो ऑर्डर पर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें और आपको पढ़ना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है बेटा। फिर महा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलरिटी, आपको बहुत धुआंधार इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना लो, मॉलिक्यूलरिटी बहुत पूछी जाती है, मॉलिक्यूलरिटी आपको बतानी है। और इसमें एक लास्ट आ जाता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, बेटा महा इंपॉर्टेंट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें डेरिवेशन है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स में लगभग चीजें हमने आपको क्लियर कर दी है। हो सकता है इसमें हमने एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो नहीं बताई, बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ जितना ये बताया है इससे ज्यादा केमिकल काइनेटिक्स में बेटा नहीं आएगा, तो कम से कम आपको इतना जरूर पढ़ लेना है। तो केमिकल काइनेटिक्स के बाद सीधा हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो क्या क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है नर्स्ट इक्वेशन, NERST नर्स्ट इक्वेशन महा इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट इक्वेशन पर बेटा या तो डेरिवेशन पूछा जा सकता है या फिर इस पर न्यूमेरिकल आएगा जरूर, इसके बिना पेपर नहीं बनता, इसके आगे आप 100% लिख लो, नर्स्ट इक्वेशन के बिना पेपर नहीं बनता है, नर्स्ट इक्वेशन जरूर आएगी। दूसरी बात कोलराउस लॉ, KHOLRAUS, कोलराउस लॉ बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। कोलराउस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलराउस लॉ। उसके बाद इसमें ई सेल कैसे निकालते हैं, ई सेल जो है इसमें कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल इसमें कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हमने आपको बता रखी हैं। ई नॉट सेल निकालने के लिए हमने कहा था अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप ज्यादा माइनस कम कर देना है, तो ई सेल निकल के आ जाएगा। तो नर्स्ट इक्वेशन हो गया, कोलराउस लॉ हो गया, ई सेल हो गया, ई नॉट सेल हो गया बेटा, फैराडे लॉ हो गया, इसमें फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें कुछ टर्म आते हैं जैसे सेल कांस्टेंट है, कुछ टर्म आते हैं जैसे सेल कांस्टेंट है, कैसे निकालते, डायरेक्ट फार्मूला यदि पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। सेल कांस्टेंट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपका इसमें कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, कंडक्टेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिर इसमें आपका कप्पा, कप्पा कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें जो है
आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन और कोलराउस लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम इसमें कुछ और टर्म आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होती है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और एक आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल, एक सेल भी आ जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू वाले। तो उम्मीद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कम से कम इतना बेटा तुम्हें पढ़ना ही है, इससे ज्यादा आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो, लेकिन इतना तुम्हें आना ही चाहिए। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद सीधा हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कम से कम सबसे पहले देखिए, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको VBT पढ़ना है। क्या पढ़ना है? VBT। दूसरा बेटा आपको CFT पढ़ना है, ठीक ठीक है। तीसरा आपको वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़नी है, आपको वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़नी है। और जानते हैं चौथा और महा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी पेपर नहीं बनेगा, IUPAC पढ़नी है, IUPAC। और पांचवा आपको आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पढ़नी है। तो देखिए चार चीजें हमने आपको बताई हैं, चारों चीजों में से ये है सब इंपॉर्टेंट, और चारों में से भी IUPAC 100% आएगी, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए बेटा, इसके बिना पेपर नहीं बनता है। तो इसके आगे आप लिख देना 100% ये आएगा, IUPAC 100% आएगी। और आपको बताएं बीबीटी में क्या पूछ लेते हैं, बीबीटी में बेटा पूछ लेते हैं कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इतना समझ में आ गया। थोड़ा और इसमें देख लेते हैं, तो बेटा EAN भी पढ़ लेना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं इवन। तो इतनी आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना है चीजें, और मुश्किल से 6 चीजें हैं, बहुत बड़ा वैसे टॉपिक है, लेकिन 6 चीजें अगर आपने पढ़ ली तो आपका क्वेश्चन बेटा छूट के नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर आपका जो है ना पूरा का पूरा 100% इसी में से आएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग सीधा डी और एफ ब्लॉक पे चलते हैं। अब हम लोग डी और एफ ब्लॉक में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले डी और एफ ब्लॉक में बेटा आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। दूसरी बात देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल खाली रहता है, केवल क्रोमियम और किसको, कॉपर को छोड़कर, नहीं सॉरी कॉपर और जिंक को छोड़कर, क्योंकि कॉपर में इसका डी ऑर्बिटल फुल होता है और जिंक में भी इसका डी ऑर्बिटल फुल होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा बेटा डी और एफ को साथ साथ में बता रहे, लेंथेनाइड सीरीज बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा नाम नहीं है, लेंथेनाइड सीरीज महा इंपॉर्टेंट है, 100% इस पर क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज बेटा इन दोनों का तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तुम्हें याद होना चाहिए इन दोनों का। फिर इसमें एक बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है फार्मूला, म्यू बराबर √n+2। n क्या है बेटा, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी तुम्हें आना चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड सीरीज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें लेंथेनॉइड सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इस पर 100% क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। तो कम से कम 4-5 चीजें जो है वो तुम्हें आनी चाहिए। इसके बाद अगर आप जो पढ़ सकते हो वो प्लस में है आपका, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन।
पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में बेटा जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, ऑल नेमिंग रिएक्शन, बेटा जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो सब तुम्हें पढ़नी है। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर कायरल कार्बन, कायरेलिटी, ठीक है। उसके बाद आप इनेंशियोमर, इनेंशियोमर, ठीक है। उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए। ऑल नेमिंग रिएक्शन, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है हेलो एल्केन में वो सब पढ़ना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरेलिटी, इनेंशियोमर, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। हाँ, थोड़ा इसमें एक और ऐड कर लेंगे, इसमें आईयूपीएसी भी देख लेंगे, आईयूपीएसी। और बेटा साथ ही साथ आपको बताएं इसमें जितने भी इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, जितने भी एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है इन एनसीईआरटी, इन एनसीईआरटी विद इंटेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है वो सब तुम्हें देखने हैं, इससे ज्यादा बेटा हेलो एल्केन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और आपको बता देते हैं, SN1 SN2 जो है वो इसी में है, तो हम इसमें छूट गई है, एक SN1 रिएक्शन देख लो और दूसरी है होती है बेटा SN2। तो ये चीजें 7-8 चीजें हैं, इन्हीं में से पूरा तुम्हें पेपर मिलेगा। अगर हेलो एल्केन से कुछ आएगा तो फिर वो इसी से आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, हेलो एल्केन के बाद सीधा हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर पे चलते हैं, सीधा एल्कोहल फिनॉल ईथर पे। तो देखिए एल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको क्या पढ़ना है, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो एल्कोहल फिनॉल और ईथर में सबसे पहले आपको आईयूपीएसी पढ़ लेनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% आएगा आईयूपीएसी पर। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, ऑल नेमिंग रिएक्शन, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है एल्कोहल फिनॉल ईथर में वो सब तुम्हें पढ़नी है। तीसरा बेटा क्या पढ़ना, ईथर, इसमें महा इंपॉर्टेंट है। ईथर आप केवल और केवल एनसीईआरटी वाला ही पढ़ लेंगे, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। और इसमें देख लेना ईथर में कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है, जब टर्सरी ईथर लेते हैं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड में टर्सरी एल्काइल ईथर लेते हैं, उसकी रिएक्शन एचआई के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ये वाली कंडीशन जो है ना, वो ईथर में जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, आईयूपीएसी, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो पढ़ा, और ईथर का जितना भी पोर्शन है वो सब पढ़ेंगे। इसमें जानते हो बेटा नेमिंग रिएक्शन में आपकी फ्रेडल क्राफ्ट भी आ जाती है, इसलिए हमने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है, हमने लिख दिया ऑल नेमिंग रिएक्शन, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो सब तुम्हें देखनी है। बोलो बात समझ में आ गई? तो सीधा एल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद हम लोग चलते हैं किस पर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा इसमें भी पहला आईयूपीएसी तुम्हें देखनी है अच्छी तरीके से। दूसरा तुम्हें क्या देखना है, ऑल नेमिंग रिएक्शन देखनी है। और जानते हैं ना इसी में टॉलेंट टेस्ट है, टॉलेंट टेस्ट है। दूसरा फेलिंग टेस्ट है, ये तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट में से एक जरूर आना है इस बार, टॉलेंस और फेलिंग में से एक जरूर पूछा जाना है। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में से जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो पढ़ना है, टॉलेंट टेस्ट है वो पढ़ना है, फेलिंग टेस्ट है वो पढ़ना है। और जानते हैं ना इसमें बेटा आपको ऑक्सीडेशन भी पढ़ लेना है। ऑक्सीडेशन एल्कोहल फिनॉल ईथर का नहीं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बताएं इसमें जो ग्रिग्नॉइड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है वो एल्कोहल फिनॉल ईथर में होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो उम्मीद है इतना आपको कम से कम आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अब हम लोगों का जो टॉपिक आता है अमीन। अमीन बेटा जानते हो अमीन जो है इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसके बिना पेपर नहीं बनता, क्योंकि इसमें 2-3 रिएक्शन ऐसी है ना बहुत पूछी जाती हैं। जैसे हाफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हो गया, अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेते हैं तब क्या होगा, बहुत ज्यादा रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो देखिए अमीन में सबसे पहले आप पढ़ेंगे अमीन में आल नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, जितनी भी है नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा इसमें आप कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। कन्वर्जन एमीन का बहुत पूछा जाता है। व्हाट हैपन वाली जितनी भी रिएक्शन होती है, व्हाट हैपन वाली जितनी भी रिएक्शन होती है वो सब पढ़ेंगे। और साथ साथ में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे प्लस इंटेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। 4-5 चीजें हैं, अगर बेटा इतना भी तुम नहीं कर पाते हो तो फिर तुम पढ़ाई छोड़ दो, फिर तुमसे बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। एक पूरा पूरा जो चैप्टर है उसको हमने रिड्यूस करके, पूरा चैप्टर जो था इतना बड़ा बड़ा टॉपिक था उसको रिड्यूस करके हमने जो करीब 4-4 5-5 पॉइंट बताए हैं। अगर इतने तुमसे नहीं हो पा रहे फिर हो क्या पाएगा, है ना। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं बायोमॉलिक्यूल। तो देखिए बायोमॉलिक्यूल्स में क्या पढ़ना है आपको, बायोमॉलिक्यूल्स। देखो बेटा बायोमॉलिक्यूल्स में वैसे तो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन पूरे टॉपिक को आप नहीं पढ़ पाओगे, तो सबसे पहले बेटा कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरी बात कार्बोहाइड्रेट में बेटा हमने पूरा कार्बोहाइड्रेट लिखा, चलो लिख देते हैं वरना कुछ टॉपिक है ना वो आप पढ़ो ना कहीं। इसमें आपको ग्लूकोज है वो पढ़ना है, फ्रक्टोज है वो पढ़ना है, और जानते हैं ना इसमें ग्लूकोज की जितनी रिएक्शन है 5-6 रिएक्शन है वो सब रिएक्शन को तुम्हें पढ़ना है, क्या पता कौन सी रिएक्शन आ जाए और आएगी जरूर। ठीक है, फिर आपको इसमें क्या पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, और इसमें विटामिन पढ़ना है, और इसमें हार्मोन पढ़ने हैं आपको, और इसमें क्या पढ़ना है, डीएनए पढ़ना है। जानते हैं ना कम से कम कितनी चीजें हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया, प्रोटीन विटामिन हार्मोन डीएनए। बेटा विटामिन पर क्वेश्चन आ चुका है इस बार। जो पॉसिबिलिटी प्रोटीन में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पूछा गया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का भी पूछा गया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हो सकता है इस बार सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूछ ले, इस बार हो सकता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूछ ले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने पूरा प्रोटीन लिखा है। तो उम्मीद है कि आज हमने आपको जितना बताया है बेटा, जितना बताया है वो सब यदि आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो बेटा आप देखना हम यही वीडियो के जो क्वेश्चन हमने जो लिखे हैं ना वो सब हम आपको, आपका पेपर 24 में है, 25 में पेपर है, तो 25 में पेपर होने के बाद हम आपको फिर बताएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि देखो जो जो हमने आपको बताया वो सभी आया है। पूरा पेपर बेटा इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, और वैसे भी बोर्ड है सिलेक्टेड ही पूछा जाता है, कौन सा कंपटीशन है। तो इसीलिए तुम्हारा तो एक सिलेबस अपना खुद का है तो उसी में से सब कुछ आना है, अन्यथा ये बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो हम लोगों ने जितना आज पढ़ा है बेटा प्लीज एक बार कम से कम अगर इन क्वेश्चनों को आपने विधिवत तरीके से अच्छी तरीके से कम 7-8 बार पढ़ लिए, देख लिए, तो बेटा पूरा का पूरा तुम्हारा जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का पेपर पूरा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। हमें लगता है अगर 20-25 मिनट की वीडियो बनी होगी, 20-25 मिनट में यदि आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है, और देखना अगर किसी भी बच्चे ने ये आज की जो वीडियो देखी है ना अगर ये अच्छी तरीके से वॉच कर ले
तो बेटा आप 70 से 80% नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं, इससे कम नंबर नहीं आएंगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम आपको, जब तक आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा तब तक बीच बीच में हम आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब से जो वीडियो मेरी आएंगी यूपी बोर्ड के बाद, वो सब नीट के बेस पर आएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों नीट का भी पेपर दे रहे हैं, तो नीट के बेस पर आपको छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और शॉर्ट ट्रिक के अनुसार जो आपका क्वेश्चन एक पेज में होता है वो हम 2 लाइन में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा बेटा केमिस्ट्री बाई अरुण सर। धन्यवाद।